रात गहरी थी, इतनी गहरी कि शहर की आवाजें भी थककर चुप हो गई थीं। मैं अकेली थी, लेकिन मेरा दिल नहीं। वह एहसास जो कल रात मेरे अंदर रह गया था, आज और भारी लग रहा था। मैंने लाइट बंद कर दी। कमरे में सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की पीली सी परछाई थी, और उसी पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल ने समझ लिया, यह कौन है। जब दरवाजा खोला, वह सामने खड़ा था, बिना कुछ कहे, बिना मुस्कुराए। उसकी आंखों में आज कुछ ज्यादा अंधेरा था। वह अंदर आया, दरवाजा बंद हुआ, और खामोशी पूरे कमरे में फैल गई। हम दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला था, लेकिन उस फासले में सांसें टकरा रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आज खुद को रोक नहीं पा रहा। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई। मैंने बस पूछा, किससे? वो मेरी तरफ एक कदम और बढ़ा। अब उसकी आवाज मेरे बहुत करीब थी। तुमसे। उस शब्द में डर भी था, चाहत भी, और एक अजीब सी बेचैनी भी। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि कुछ नजरों को ज्यादा देर देखना खुद को खो देना होता है। उसकी मौजूदगी मेरे बहुत पास थी, लेकिन उसने मुझे छुआ नहीं, और वही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास थीं। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं एक कदम और बढ़ा तो शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। मैंने आंखें खोलीं, और पहली बार मैंने खुद को सच बोलते सुना। तो मत जाओ। वह ठहर गया। कमरा जैसे रुक गया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ के बहुत पास थीं, बस एक सांस का फासला। लेकिन उसने फिर भी मुझे नहीं छुआ। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि यह सिर्फ चाहत न हो। मेरी आवाज कांप रही थी। तो फिर क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, एक ऐसा एहसास जो रात के बाद भी रह जाए। उस पल मुझे डर भी लगा, और सुकून भी, क्योंकि कुछ अंधेरे सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, कुछ अंधेरे अपना बनाने आते हैं। हम देर तक यूं ही खड़े रहे, बिना छुए, लेकिन पूरी तरह जुड़े हुए। और जब वह जाने लगा, उसने बस इतना कहा, अब यह कहानी हमें छोड़ने वाली नहीं है। दरवाजा बंद हुआ। कमरा फिर से खाली था, लेकिन मैं जानती थी, आज कुछ बदल गया है। अब यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये खामोश, गहरी और खतरनाक शुरुआत थी।